जो हमारा कर्जे की बात है किसानों की, आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 10 साल में मोदी साहब की सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जिनका नाम अक्सर रोज आप सुनते हैं, जो कि सिर्फ चंद घराने होंगे, एक आधा सैकड़ा होंगे या 2 सैकड़े होंगे, उनको 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के पब्लिक एक्सचेकर से उनका कर्जा माफ किया गया, उनका कर्जा राइट ऑफ किया गया। लेकिन हमारे पास जो फिगर्स 2021 की हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद अपडेट नहीं की, करोड़ों घरों का, किसानों और छोटे खेत मजदूरों का 17 लाख करोड़ रुपया कर्जा पेंडिंग है। तो अब हमारी पार्टी ने ये जो बात की है गारंटी देने की, हमारी लीडरशिप ने, हम इसको देश के किसानों और खेत मजदूरों को प्रॉमिस करते हैं कि 2024 में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने के ऊपर ये किसानों के ऊपर एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा और इस सारे कर्जे को लेटेस्ट अपडेट करके, स्टडी करके, एनालाइज करके इस कर्जे को किस तरह से माफ किया जा सकता है और कम से कम स्मॉल और मार्जिनल जो छोटा और दरमियाना छोटा किसान है, खेत मजदूर है, उसका कर्जा हम डेफिनेटली राइट ऑफ करने की हमने प्रॉमिस की है। एक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो बीमा योजना थी, उसका बहुत बड़े पैमाने के ऊपर देश में दुरुपयोग हुआ है। आप हैरान होंगे कि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बीमा योजना है उसको बंद करना पड़ा सरकार, क्योंकि जो असल जिनको जरूरत थी, जिनकी फसल का नुकसान होता था, उसकी भरपाई नहीं हो रही थी, पैसा देश का गलत हाथों में जा रहा था। तो इस बीमा योजना को दोबारा से इसमें पुख्ता बदलाव लेकर, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कंडीशंस ला करके, ताकि जो इंश्योरेंस का जो क्रॉप लॉसेस होते हैं, चाहे वो किसी कैलेमिटी से होते हैं, फ्लड से होते हैं, सूखे से होते हैं, और जो भी नुकसान होता है वो किसानों और छोटे खेत मजदूर तक सही पैसा बीमा योजना का पहुंच सके, ये हमारी गारंटी की बात है। आयात निर्यात नीति जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, बीजेपी गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड डायरेक्शनलेस फॉर द लास्ट 10 years. They have not been able to form any concrete agriculture policy for the country. अगर आप बजटरी एलोकेशन में देखेंगे, बजटरी एलोकेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत मियागर, समवेयर अराउंड 2 से 3% एलोकेशन बजटरी एलोकेशन में होती है देश के बजट में। अब इतने बड़े बजट में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान और खेत मजदूर रहते हैं, जो भारत गांव में रहता है, अभी भी आधे से ज्यादा भारत गांव में है और कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी एलोकेशन इतनी थोड़ी है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए आयात निर्यात के लिए कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। इसको बढ़ाएंगे ताकि रिसर्च हो सके, अच्छे बीज पैदा किए जा सके, अच्छे जो नए, जैसे हमने पंजाब में 60 के दशक में ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन हमने जनरेट की, जिससे कई गुना ज्यादा फसलों का जो है आउटपुट थी वो हम कर सके। इस तरह की एक ठोस एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने का भी हमारी पार्टी ने गारंटी जो दी है। और जीएसटी देखें आप कि जो सबसे कमजोर वर्ग है इस देश का, जो सबसे ज्यादा दबा हुआ कुचला हुआ कर्जई वर्ग है, वो है किसान और खेत मजदूर। उनको जो भी सामान मिल रहा है, चाहे वो उनकी फार्म मशीनरी है, इंप्लीमेंट्स हैं, चाहे उनके ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, उन सब के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और जो जीएसटी है वो एक किस्म का जैसे बड़े व्यापारी काम करते हैं, जो जीएसटी वो लोग अदा करते हैं, वही बोझ जो है वो छोटे और दरमियाने किसान के ऊपर डाला गया है। ना सिर्फ मशीनरी के ऊपर, जितनी भी चीजें अलाइड एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, चाहे वो हमारे सीड्स हैं, कोई भी बात नहीं छोड़ी जिसके ऊपर वहां पर जीएसटी नहीं लगाया। और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो भारत में बड़े आराम से, जैसे दालें हैं, हम बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे को डिस्करेज करके इंपोर्ट पॉलिसी को ज्यादा बढ़ा करके वहां से इंपोर्ट की जा रही हैं। ये सारा जीएसटी का मामला also comes under the concrete agriculture policy that we are speaking about. ये हमारी फिलहाल 5 गारंटीज को जो हमने प्रॉमिस किया है, खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने जो अभी सारे देश को बता चुके हैं, ये गारंटीज नहीं है, ये हमारा एक किस्म का लिखित वायदा है
ये हमारा जो किसान और खेत मजदूर गांव में खून पसीने से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसी खून पसीने का वायदा है कि ये हमारी गवर्नमेंट 2024 बनने के बाद ये 5 की 5 चीजें हम करेंगे।